अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंसान जो है ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन तो रखता है, मेडिकली, लॉजिक, जियोग्राफिकली, एथनिसिटी बेस्ड, कंट्री वाइज, रिलीजन वाइज, हिस्टोरिकल बेसिस, सो बहुत सारे इंफॉर्मेशन ये इंसान रखता है इंसान के मुतालिक। लेकिन इंतहाई ज़रूरी और आसान सी इंफॉर्मेशन से वो अभी तक ना खबर है, एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से उनको नहीं पता। और यही वजह एक कन्फ्यूजन है, गुर्बत है, मसले है, किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। हर किस्म के ये मसाइल जो हैं, इसकी जड़ जो है वो यही है कि हमने इंसान को बुनियादों से समझा ही नहीं। हम साइकोलॉजिकली भी इंसान को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि साइकोलॉजिकल समझना इंसान का, वो भी कल्चरल पर्सपेक्टिव में, जितने भी टूल्स हैं साइकोलॉजी के, वो ज़्यादातर कल्चरल पर्सपेक्टिव में डेवलप हुए हैं। तो बजाय इसके कि हम इंसान को कल्चरल पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करें और इसको फिर हम एजुकेशन का नाम दें, तो आपका एजुकेशन भी कल्चरल पर्सपेक्टिव में डेवलप हो रहा है। सिर्फ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है ना, वो सिर्फ नेचुरल पर्सपेक्टिव में डेवलप हो रहा है। इवन दो कि साइंटिफिकली तो वो इसी तरह डेवलप हो रहा है, लेकिन उसकी बुनियाद पर जिस तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं, वो प्रोडक्ट भी साइंटिफिक बुनियादों पे नहीं बनते, वो भी कल्चरल बुनियादों पे बनते हैं। मतलब आप कहेंगे कि यार अच्छा, ये कार्स वगैरह सारा साइंटिफिक बुनियादों पे नहीं बनते, ये कल्चरल बुनियादों पे बनते हैं। हाँ, ऐसा ही है। हाँ, साइंटिफिक मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारे कल्चरल ज़रूरियात को पूरी किया जा सके। और वो इसी तरह है कि आप इस तरह चीज़ों को बनाते बनाते ना, कल्चरली आप डोमिनेट करना चाहते हैं, आप पावर में रहना चाहते हैं, आप एक हिस्से को अपने अंडर लाना चाहते हैं, और यही वजह है आप एक कल्चरल दौड़ में लगे हुए हैं। उनके लिए बेशक आप साइंटिफिक मेथड्स और सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी हर एक चीज़ जो है ना, एजुकेशन समेत, वो हाईजेक्ट हो चुके हैं कल्चर ने हाईजेक की है। अच्छा, कल्चर का एक कलरफुल पहलू ये है कि कल्चरल डाइवर्सिटी है, जिसमें लोग किस तरह पहनते हैं, किस तरह गाते हैं, किस तरह उनके कस्टम्स होते हैं। मैं उस कल्चर की बात नहीं कर रहा, वो तो बड़ा कलरफुल होता है। मैं उस कल्चर की बात करता हूँ कि जो नेचर के ऊपर हावी हो चुका है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और यही वजह है, जिस तरह के पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे बच्चे जब ये सारा कुछ देख रहे होते हैं स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, सोशल मीडिया पे किस किस्म के वीडियोस देखते हैं, किस किस्म का उनके एक्सपीरियंसेस होता है, तो उनका जो ओरिजिनल नेचर होता है ना, वो दबोचना शुरू हो जाता है और ये कल्चर हावी होना शुरू हो जाता है। और फिर वो इस दुनिया को इसी तरह ही समझते हैं। वो समझते हैं कि ये दुनिया ख़राब है, हालांकि रियलिटी ऐसी नहीं है। तो इस वीडियो में इस फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा समझना है। देखिए, ये एक इंसान है, लेट्स सपोज ये मेरा हाथ, ये पूरा इंसान है, या मैं एक इंसान हूँ। तो मैंने बाहर से चीज़ों को जब गैदर करना है, किसी भी शक्ल में हो, मैं आंखों से देखता हूँ, कानों से सुनता हूँ, नाक से सूंघता हूँ, या 25-26 से ज़्यादा और भी इस तरह के सेंसेस है कि जिनकी वजह से मैं डेटा को गैदर करता हूँ। तो जो ही मैं डेटा को गैदर करता हूँ, मैं अभी खुराक और सांस लेने की और विटामिन डी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन सेंसेस की बात कर रहा हूँ कि जिनकी बुनियाद पे हम इंफॉर्मेशन गेट इन करते हैं। अब दिमाग के अंदर उस पे हम प्रोसेस करते हैं। तो प्रोसेस करने के बाद पर लेट्स सपोज यहाँ पर 40-50 लोग हैं, तो एक ही चीज़ को जब 40 लोग देखते हैं या सुनते हैं, तो वो जब इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं ना, उनके लिए सेंसेस मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि इन 40 लोगों में से हर एक का जो परसेप्शन है वो एक ही चीज़ के मुतालिक एक नहीं हो सकता। और कमाल की बात यह है कि ये सारे के सारे अपनी अपनी जगह पर असल में ठीक होते हैं, कोई गलत नहीं होते। लेकिन जब ये अपने दिमागों पे या दिल पे इन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, लेट्स सपोज आप किसी एक्सीडेंट को देखते हैं, किसी इवेंट को देखते हैं, किसी भी चीज़ को सुनते हैं, तो हर एक बंदे का जनरल परसेप्शन तो एक ही होगा जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। लेकिन फिर नेचुरली आपके सेंसेस की बुनियाद पे उस पर डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो इसकी वजह से जब आप दिमाग से, मतलब अगर आप सब्जेक्टिव दिमाग से प्रोसेस करते हैं या ऑब्जेक्टिव दिमाग से प्रोसेस करते हैं, इसी तरह अगर आप सब्जेक्टिव हार्ट या ऑब्जेक्टिव हार्ट से प्रोसेस करते हैं, तो चूँकि सेंसेस भी मुख्तलिफ थे, फिर आपकी जो प्रोसेसर्स है वो भी मुख्तलिफ है। तो ये दोनों मिलाकर, मतलब सेंसेस मल्टीप्लाई बाय प्रोसेसर्स, ये जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन बन जाते हैं। वो इंफॉर्मेशन भी एक दूसरे से मुख्तलिफ बनेंगे। समझ गए ना। देखिए, हम बाहर से चीज़ों को सेंस करते हैं, देखते हैं। लेट्स सपोज हमने देखा,
آپ نے بھی دیکھا، میں نے، ہم سب نے دیکھا، لیکن ہماری جو آنکھ ہے نا وہ صرف اس آنکھ سے لوگ نہیں دیکھتے، اس آنکھ کے پیچھے اور قسم کے آنکھیں بھی ہیں، اسی طرح ناک کے پیچھے اور قسم کے ناک بھی ہیں۔ آپ ہنسنا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، میں آپ کو بعد میں ایکسپلین کر کے بتاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ 5 سینسز ہیں نا، اعضائے خمسہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بالکل انکمپلیٹ ٹرم ہے۔ یہ 5 سے نہیں، یہ 25-30 سے زیادہ سینسز بنتے ہیں۔ تو یہ 5 تو صرف ایک چھوٹا سا گروپ ہے، پھر اور بھی بہت سارے گروپس ہیں، پھر ہر ایک گروپ میں اسی طرح 5 اور مختلف قسم کے سینسز ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ان لوگوں نے وہ تاریکی میں رکھا ہوا تھا ابھی تک، اور میں آپ کو پروو کر کے بتاؤں گا کہ آپ جو ہے اس وقت بہت سارے لوگ آپ میں سے یہی 5 سینسز کم سے کم استعمال کرتے ہیں، اور ڈومیننٹلی آپ کے دوسرے قسم کے سینسز ہیں وہ آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم ڈفرینٹ سینسز کو استعمال کرتے ہیں ڈیٹا گیدرنگ کے لیے، اس کی وجہ سے ہمارا ایک ڈفرینٹ پرسیپشنز بنتا ہے، اور ڈفرینٹ پرسیپشنز کو جب ہم پروسیسر میں لے کے جاتے ہیں، اس پروسیسر میں بھی مطلب کوئی سبجیکٹیو آبجیکٹیو مائنڈ اور ہارٹ کے ڈفرینٹ پروسیسرز لگے ہیں ہمارے اس دماغ میں، تو اس کے بعد جو معلومات ہم پروڈیوس کرتے ہیں نا، سینسز ملٹیپلائی بائی پروسیسرز از ایکول ٹو جس قسم کے معلومات پروڈیوس ہوتے ہیں وہ معلومات بھی ڈفرینٹ ہوں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ان سارے معلومات میں سے کوئی بھی غلط معلومات نہیں ہوگا، اپنی جگہ پر ہر ایک معلومات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ اس کی بہت سارے اور کنڈیشنز ہیں کہ مطلب ان سینسز اور پروسیسرز کے علاوہ بھی بہت سارے جیوگرافیکل کنڈیشننگ ہو سکتی ہے، کلچرل کنڈیشننگ ہو سکتی ہے، ایج کی کنڈیشننگ ہو سکتی ہے، ایجوکیشن کی، اور بہت سارے اور بھی کنڈیشنز ہو سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ معلومات اور بھی چینج بنائے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہم اس وقت صرف نیچر کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں، کلچر میں تو بہت زیادہ کمپلیکسٹی ہے پھر، لیکن نیچر چونکہ بنیادی چیز ہے، اگر ہم نیچر کو سمجھ سکے، یہ کلچر کی فارمیشن پھر اسی نیچر کی بنیادی فلسفے کے اوپر ہوگی، ٹھیک ہے نا، پھر بہت آسان ہوتا ہے سارا کچھ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ انفارمیشن ہم بنا لیتے ہیں، ایک ہی ایونٹ ہے، مختلف قسم کے سینسز ہم استعمال کرتے ہیں، لیٹس سپوز 40 50 60 62 100 لوگ ہیں، وہ جب ان کے مختلف پرسیپشن بناتے ہیں، پھر پروسیسرز پہ پروسیس کرتے ہیں، مختلف پروسیسرز ہوتے ہیں، اور پھر مختلف انفارمیشن بنتے ہیں، تو ظاہر ہے اب تو ہم جب ڈیسیجن لیتے ہیں، ہر ایک بندہ اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ اپنے آپ کو کہے گا کہ میں ہی ٹھیک کہہ رہا ہوں، تو یہی سے پھر ہمارا جنگ شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، اب مجھے جو معلومات میرے پاس ہے وہی سب سے بہتر ہے۔ اگر میں اسلام کو اسٹڈی کروں یا دوسرے اچھی ریلیجنس کو اسٹڈی کروں تو مجھے تو لگے گا کہ نہیں، میں نے ڈیسیجن یہی لینا ہے، آپ سارے جو ہے کافر ہیں، میں ہی ٹھیک ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں تو صحیح سوچ رہا ہوں نا۔ اب یہاں پر میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا صرف میری وجہ سے یا میری سوچ کی بنیاد پہ نہیں چلتی، اس دنیا کے بہت سارے اور سوچوں کی بھی ضرورت ہے، اور لوگ بھی اور ہے، نیچر ڈفرینٹ ہے، بہت ساری چیزوں کی ضروریات ہوتی ہے۔ تو اب میں نے یہاں پر ایک چیز کو سمجھنا ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ دنیا جو انفارمیشن میں نے بنائے ہیں یہ اپنی جگہ پہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو دوسروں کے انفارمیشن ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تو ان ساروں کو ملا کر اس وقت the most needed انفارمیشن ان ساروں میں سے کون سے ہو سکتے ہیں، یا ان ساروں میں سے ملا کر ان سے ایک نئے قسم کا انفارمیشن ایک لیڈر ہی پھر بنا سکتا ہے کہ اب یہ انفارمیشن ہمیں کامنلی ایکسیپٹ کرنا ہے، اور اس کی بنیاد پر پھر آگے جا کے ہم نے ڈیسیجنز لینی ہے۔ اور ڈیسیجن پھر 3 قسم کی ہوتی ہے کہ کیا ان انفارمیشن میں سے کس چیز کو اپنے بدن کا حصہ بنایا جائے اور کس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ جو بدن کا حصہ بنا وہ ہمارا ایمان کا حصہ بن جاتا ہے پھر، اور پھر اس ایمانی حصے کی وجہ سے، اس پراپرٹی کی وجہ سے، اس طاقت کی وجہ سے جو ہمارا حصہ بنتا ہے، اگر شیطانی طاقت ہو، شیطانی طاقت بھی بن سکتی ہے نا، تو ہم شیطانی ایکشن شروع کرتے ہیں۔ اگر وہ اچھائی والی وہ ہے انفارمیشن ہے، بھلائی کے لیے ہے، تو وہ بھلائی والی ایکشنز ہم لے سکتے ہیں۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس وقت جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، کس قسم کی چیزوں کو سن رہے ہیں۔ فرسٹ آف آل اگر آپ ڈانسز کو دیکھتے ہیں، غلط ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، کرائم کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس میں جب آپ یہ ڈیسیجن کرتے ہیں کہ پوری دنیا غلط ہے، یہ آپ کی اس چوائس کی وجہ سے آپ کا ڈیسیجن آپ کو غلط راستے پہ ڈال رہا ہے۔
मतलब आपका चॉइस ही गलत चीज़ को देखना है, आपका चॉइस ही गलत चीज़ों को अपने आप को एक्सपोज करना है। आपकी प्रायोरिटी में ही यही बात है। और इस बुनियाद पर जब आप पूरी दुनिया पे पैर इल्ज़ाम लगाते हैं कि पूरी दुनिया गलत है, तो ये तो आपकी चॉइस के ऊपर, आपके सब्जेक्टिव स्टेटस के बुनियाद पर पूरी दुनिया जब गलत हो जाती है तो ये तो आप गलत है ना, पूरी दुनिया तो गलत नहीं है। और यही वजह है कि जब हम ये जो इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, फिर मैं जो हूँ, मैं किस किस्म के गलत चीज़ों का चॉइसेस करता हूँ, आप किस किस्म का करते हैं, और ये सारे गलत चॉइसेस जो हम करते हैं, इसकी बुनियाद पर जब हम इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, फिर हमारे अंदर शैतान का वो एक काम शुरू हो जाता है और हम इस पूरी दुनिया को बिगाड़ लेते हैं। यही वजह है कि हम इस DPU मॉडल आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस DPU मॉडल से आपको पता चलेगा कि हम ये पूरे सेंसेस को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, हम किस तरह उस पर प्रोसेस करते हैं, किस तरह इंफॉर्मेशन बनाते हैं और किस तरह हम अपने आप को समझ सकते हैं और दूसरे लोगों को समझ सकते हैं। लेकिन इस DPU मॉडल के अलावा दूसरे भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है ताकि उनको समझें, जिस तरह के NNIB मॉडल है और इसी तरह NCBN मॉडल है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो दूसरे मुख्तलिफ मॉडल्स हैं वो कौन से हैं, और एक वक्त ऐसा आएगा कि हम इंशाल्लाह इन सारे मॉडल्स को समझेंगे और हमारी ये दुनिया बहुत आसान हो जाएगी। इस वक्त मेरे लिए एक मसला है, और वो ये है कि चूँकि मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है और बहुत सारे मसाइल हैं मेरे पास, यही वजह है कि इन मॉडल्स को मैं सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा सकता। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ज़्यादा कमेंट्स करेंगे, ज़्यादा शेयर करेंगे इन वीडियो के, ज़्यादा आप सवालात करेंगे, तो बहुत ज़्यादा हम एंगेज हो जाएंगे और इस एंगेजमेंट की वजह से हम एक ताकत आ जाएगी, एक जज्बा आ जाएगा। हम इन वीडियोस को फिर इंतहाई स्टैंडर्ड अंदाज में आपके लिए रिकॉर्ड कर सकेंगे ताकि आप सबके लिए इंतहाई आसानी हो इसमें, इसको समझने में और इस पर अमल करने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एक्सप्लेन उर्दू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो मुख्तलिफ मॉडल्स हैं उन पर बात करते हैं कि उनकी क्यों ज़रूरत है और वो मॉडल्स हमारे इस लाइफ में कितनी मदद दे सकती है। ख़ासकर जो हमारी करंट पॉलिटिकल सिस्टम है, सिचुएशन है, इमरान खान, बाजवा डॉक्टर हैं और PDM और जो दूसरे मसाइल है, इकॉनमी के मसाइल है, फ्लड के मसाइल है, टेररिज्म के मसाइल है, ग्रुप बंदी के मसाइल है, शिया सुन्नी के मसाइल है, ये सारे मसाइल जो है इंशाल्लाह हल हो सकते हैं। ट्रस्ट के मसाइल है और मायूसी के मसाइल है, बहुत सारे सैड होते हैं, बहुत सारे लोग, रिश्तों के मसले हैं, ये सारे इंशाल्लाह हल हो सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन देम, but we just need to understand not the things culturally rather than naturally, because nature is the foundation and the culture should be less dominant than the nature. Thank you. Allah Hafiz.